एक दफ़ा का जिक्र है कि लशारी वाले जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था, जो काफ़ी अरसे से बीमार थी। कालू कौवा अपनी पत्नी बबली कबूतरी से बहुत प्यार करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनते हो जी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आप कहीं काम क्यों तलाश नहीं करते? घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। ऐसे में हम क्या करेंगे? बेगम, आप परेशान ना हों, मैं आज काम की तलाश करने जा रहा हूँ। आप दुआ करें मेरा काम लग जाए। अपनी पत्नी से ये बात करता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वो काम की तलाश करते करते अब्दुल कबूतर के पास पहुँच जाता है और जाकर वो अब्दुल कबूतर को कहता है, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम कालू भाई। अब्दुल भाई, मैंने सुना है आप लकड़ियों का सौदा खरीद करते हैं। जी भाई, सही सुना है आपने। क्या बात है, बताओ मुझे, क्या सौदा कोई है आपके पास? नहीं भाई, मेरे पास कोई सौदा तो नहीं है। बात दरअसल ये है कि मुझे काम चाहिए। क्या आप मुझे लकड़ियाँ काटने वाला कोई भी काम दे सकते हो? जी भाई, मेरे पास काम तो है और मैं आपको रोज़ाना के 500 रुपये दे सकता हूँ। बोलो, काम करोगे क्या? भाई, 500 रुपये तो बहुत कम है। इतने में घर का गुजारा कैसे करूँगा? और मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, उसकी दवाइयाँ भी मुझे लानी पड़ती हैं। 500 से ज़रा बढ़ाओ। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अगर काम करना है तो बताओ, वरना मैं किसी और को काम करने के लिए कहता हूँ। अब्दुल कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवे को अपनी पत्नी की हुई बात याद आती है। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। काम बताओ, कहाँ लकड़ियाँ काटनी हैं? दरिया किनारे चले जाओ, वहाँ लकड़ियाँ मिलेंगी, उन्हें काट कर इधर ले आओ। अब्दुल कबूतर की ये बात सुनकर कालू दरिया के किनारे चला जाता है और जाकर लकड़ी काटने लगता है। कालू शाम को जब अब्दुल के पास मजदूरी लेने के लिए जाता है तो कहता है, अब्दुल भाई, मैं लकड़ियाँ काट कर ले आया हूँ। कल के दिन वहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ। भाई, क्या आज के दिन मुझे कल की भी मजदूरी एडवांस में मिल सकती है? देखो, मेरी पत्नी बीमार है और घर में राशन भी नहीं है। मुझे राशन और दवाइयाँ ले जानी हैं। इनकार मत करना। तुझे एडवांस चाहिए ताकि तू कल ना आए? ये ले अपने 500 रुपये और कल आकर काम ख़त्म करो। एडवांस दे दो। मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? अब्दुल की ये बात सुनकर कालू बहुत परेशान हुआ और परेशानी के इस आलम में वो घर चला गया। घर जाते वक्त वो कुछ राशन भी ले जाता है और अगले ही दिन जब वो लकड़ियाँ काटने जाता है तो कहता है, आए मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास दवाइयों के पैसे तक भी नहीं हैं। हाय मेरे अल्लाह, तू तो पत्थर में भी मखलूक को रिज़्क दे देता है। अपने रिज़्क के दरवाजे मेरे लिए भी खोल दे। तेरे सिवा कोई भी नहीं जो मेरी आवाज़ पर लब्बैक कह सके। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कालू कौवा जैसे ही आमीन कहता है, अल्लाह पाक की कुदरत को जोश आता है और अल्लाह पाक एक जल परी को उसकी मदद के लिए भेज देते हैं और जल परी आकर कालू कौवा से कहती है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तभी तो रो रो कर अल्लाह पाक से फरियाद कर रहे थे। जो सबको रिस्क देता है उसने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। और तुम तो बहुत नरम दिल और अपनी पत्नी से प्यार करने वाले हो। तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम घर जाओ अपनी बीमार पत्नी के पास। मैं तुम्हारे घर में एक नायाब मोती फेंक जाऊंगी। तुम इसे बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवाना और बाकी के रुपयों से कोई कारोबार कर लेना। कालू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से अपने घर गया और जाकर जल परी के आने का इंतज़ार करने लगा।
कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा वहीं जल परी उड़ती हुई आ रही है और उसके हाथ में एक नायाब मोती है। जल परी ने वो मोती कालू के पास फेंक दिया और वहाँ से चली गई। कालू ने वो मोती उठाया और खुश होकर कहने लगा, शुक्र है मेरे अल्लाह, तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, बेशक तू हर किसी की सुनता है। फिर कालू वो मोती लेकर एक सुनार के पास चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम सुनारे साहब, मैंने एक नायाब मोती बेचना है, जरा देखो तो सही कितने पैसे मिल जाएंगे। सुनार ने कालू से वो मोती लिया और देखने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो मोती तो वाकई एक नायाब मोती है। वाह भाई वाह, ये मोती तो वाकई नायाब मोती है। तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला? भाई इस बात को छोड़ो, मुझे जहाँ से भी मिला हो, तुमने अगर ये मोती खरीदना है तो पैसे बताओ, वरना मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं ही खरीदता हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। वैसे मैं तुम्हें इस मोती के 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। 10 लाख रुपए सिर्फ? ये मोती तो बहुत नायाब है, इतने कम पैसों में मैंने नहीं बेचना, थोड़ा रेट बढ़ाओ वरना मैं चला जाता हूँ। तो ठीक है, मैं इस मोती के तुम्हें 15 लाख रुपए दे देता हूँ, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आखिरी बात है। तो ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। सौदा हो जाने के बाद कालू वहाँ से चला गया और रास्ते में जाकर कहने लगा, मैंने वो मोती तो बेच दिया है, सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाता हूँ। अगले ही दिन वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी पत्नी का मुआयना करती है और कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है, ये मेडिसिन रोजाना दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह 1 माह के अंदर आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। बबली कबूतरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयों को इस्तेमाल करने लगी। दिन गुजरते गए, बबली कबूतरी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने पति कालू कौवा से कहती है, तूने अच्छे पति होने का हक अदा कर दिया, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बाकी की रकम से आप कारोबार कर लो। बेगम मुझे शर्मिंदा न करो, अगर हम मुसीबत में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। इस तरह अगले ही दिन कालू कौवा एक परचून की दुकान लगा देता है और बबली भी उस दुकान में उसका हाथ बटाती है और वो दोनों मिलकर अच्छे से और खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।